Assalamu alaikum. Welcome to Haris J Academy. This is me Muhammad Haris, your graphic designing instructor. आज जो है हमारे पास क्लास नंबर 4 और जिसमें जो है आपको इंशाल्लाह सिखाया जाएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ साथ जो है आपको प्रॉपर्टीज पैनल में जो है कुछ चीज़ें बता दिए जाएंगे। ठीक है जी, कि प्रॉपर्टीज पैनल में हम किसी भी शेप का साइज कैसे देख सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ इसको हम फ्लिप हॉरिजेंटल फ्लिप वर्टिकल भी देख सकते हैं और वो हम कैसे करेंगे। इसके साथ जो है आपको बता दिया जाएगा कि आप फिल को कैसे इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रोक क्या चीज़ होता है और स्ट्रोक को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ इंशाल्लाह इसके क्लास में जो है आपको कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं अपनी एडोबी इलस्ट्रेटर पर और हम न्यू डॉक्यूमेंट को जो है क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट जो है इसमें जितने भी ये ऑप्शंस है ये मैंने डिटेल से आपको समझाई थी। तो आप अगर इसके बारे में आपको मालूमात नहीं है तो आप पिछला लेक्चर जो है देख ले और वहाँ से जो है अंदाज़ा लगाए और उसको सीख ले। ठीक हो गया। और अगर फिर भी किसी चीज़ का मसला आपको आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली जो है वो व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको गाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा जी, आज हम जो है कल के क्लास में मैंने आप लोगों को जो साइज लिया था और नेम दिया था तो वो हमारे पास हमने फेसबुक पोस्ट के लिए एक चीज़ बनानी थी। सॉरी, फेसबुक पोस्ट ही बनाना था। तो हम यहाँ पर जो है नेम देते हैं तो वहाँ पर मैंने नेम दिया था फेसबुक पोस्ट और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने उस पोस्ट के साथ जो है नाम के साथ उस बंदे का नाम भी लिखना है, क्लाइंट का नाम लिखते हैं ताकि आपको फिर ढूंढने में आसानी हो। ठीक है जी। आज जो मैंने साइज़ लिया है ये है हमारे पास साइज़ यूट्यूब थंबनेल का, यूट्यूब थंबनेल। ठीक है जी। और इसके साथ जो है मैं उस बंदे का जो है रेफरेंस दूंगा। फॉर एग्जांपल ये यूट्यूब थंबनेल मैं किसी चैनल के लिए बना रहा हूँ और उस चैनल का नाम जो है हमारे पास है हाई जिम। ठीक है, एज एग्जांपल मैं यहाँ पर सिर्फ हाई जिम लिख देता हूँ। ये ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ये वेट और हाइट जो है ये 1920 और 1080 जो वेट और हाइट है ये हमारे पास यूट्यूब थंबनेल का होता है। ठीक है जी। तो ये आप जो है अपने जहन में रख ले या आप अपने पास नोट कर ले। ठीक है, ये हम पिक्सल्स में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लासेस में सिखाया था कि आपने जब भी जो है स्क्रीन के लिए चीज़ बनाना हो तो आप इसको पिक्सल में लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे आएंगे आरजीबी। मैंने लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि आरजीबी हमारे पास स्क्रीन के लिए यूज़ होता है, कलर मूड जो है। ठीक है ना, ज़्यादातर मोस्टली। तो इस वजह से मैंने कलर मूड जो है आरजीबी लिया है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ बनाएंगे तो फिर आपने सीएमवाई के ले लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है रास्टर इफेक्ट। तो ये मैंने आपको बताया था कि आप जितना हाई रखेंगे इतना क्वालिटी जो है वो अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नाम भी दे दिया, साइजेस भी मैंने ले ली, ओरिएंटेशन इसने जो है खुद सेलेक्ट कर ली और अब जो है कलर मूड भी सेलेक्ट हो गया, हमने हाई क्वालिटी भी सेलेक्ट कर ली। बस सिंपली हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है पढ़ेंगे। आज ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है और पिछले क्लास में हमने सिलेक्शन टूल और इसके साथ जो है शेप टूल्स पढ़े थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये पीछे जो टूल्स है इसको थोड़ा सा जो है दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो रिवाइज हो जाए और आपको मुश्किल ना लगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें हमारे पास है ये शेप टूल। ये हमारे पास जब आप इस पर क्लिक करते हैं माउस के लेफ्ट बटन पर सिंपल आप क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप किसी भी टूल पर आके इस पर अपना कर्सर रख दे और माउस से सिंपली लेफ्ट बटन पर जो है क्लिक कर ले तो वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं आऊँगा यहाँ पर ये एक शेप जो है वो मैं बना दूंगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक शेप जो है वो बन गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है राउंड शेप बनाना है तो यह इसमें जो है आपको जिस जिस टूल के साथ ये छोटा सा एरो दिख रहा है ना, जिस टूल के साथ भी ये छोटा एरो है, अगर आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसके और भी टूल्स जो है आपको बाहर आ जाते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर हमारे पास ग्रुप सिलेक्शन टूल भी है। प्रिंट टूल पर हम आते इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर इस पर राइट क्लिक करते हैं तो इसके भी और टूल्स है। तो इस तरीके से हमारे पास शेप टूल में भी जो है वो और टूल्स यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं राउंड रेक्टेंगल टूल बनाना चाहूँ, शेप बनाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर जब मैं बनाऊंगा तो हमारे पास ये इसके कॉर्नर जो है हमारे पास ये सिंपली ये
जो है राउंडेड होंगे और ये हमारे पास आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था एलिप्स। अगर आपने कोई सेंटर चीज़ बनानी, कोई सर्कल में बना देनी है, तो फिर आप आएंगे, ये लेंगे, राइट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर आके, और यहाँ पर आप एलिप्स टूल का आप जो है वो इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप सिंपली एक सर्कल जो है वो बना सकते हैं आसानी से। अच्छा जी, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ कि अगर आप विदाउट शेप बनाते तो ये किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन किसी भी शेप से मुराद ये है कि उसमें जो है एक्यूरेसी जो है वो नहीं रहता। वो आप जैसे भी अंडे का शक्ल देना चाहे या जो भी कलर देना, सॉरी शेप देना चाहे तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट साथ दबाएंगे तो इसका विड्थ और हाइट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है, इसके सारे साइड्स बिल्कुल एक जैसी साइज में आएगी, तो वो बिल्कुल एक्यूरेसी होगी और आप इसे जो है बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं शिफ्ट के साथ। ये हर शेप पर जो है अप्लाई होता है, चाहे वो रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, इस तरीके से हमारे पास है पॉलीगॉन टूल, इस तरीके से हमारे पास है स्टार टूल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं पॉलीगॉन बना देता हूँ और ये मैंने बना दिया। अगर मैं शिफ्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल फिर एक्यूरेट बनेगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है स्टार टूल। तो स्टार टूल जब मैं बनाता हूँ तो ये इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो फिर ये बिल्कुल स्टार की शक्ल में ही आएगा। वैसे इससे पहले भी स्टार की शक्ल में आता है, लेकिन वो ये वाला जो इसका मेन पॉइंट है ये इधर उधर हो सकता है। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो फिर इधर उधर जो है ये नहीं जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास शेप टूल था। अब हम आते हैं सिलेक्शन टूल पर। तो इसके मैंने आपको जो है 3-4 जो है चीज़ें बताई थी सिलेक्शन टूल के कि क्या क्या काम ये करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर कर लेता हूँ शेप्स को, और इन सब शेप्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कैसे करना है कि सिंपल आपने सिलेक्शन टूल लेना है और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारे को आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन सब को मैं सेलेक्ट करके फिलहाल मैं इसको कलर देता हूँ फिल से। फिल वैसे भी मैं इस शेप्स के बाद आपको बताने वाला हूँ, तो आप टेंशन ना ले ले, फिलहाल इसको आप समझ ले। अच्छा, ये हमारे पास आ चुका है रेक्टेंगल टूल, ये हमारे पास आ चुका है राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ये हमारे पास आ चुका है पॉलीगॉन टूल, ये है एलिप्स टूल, और ये हमारे पास है स्टार टूल। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि मैं आपको सिलेक्शन टूल का जो यूजेस है वो बता देता हूँ। सबसे पहले इससे हम जो काम करते हैं वो सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं इससे। दूसरा काम, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसे। अगर आप शिफ्ट होल्ड करेंगे तो ये फिर एक्यूरेट जो है बड़ा और छोटा होगा। तीसरा काम हमारे पास जो है ये रोटेशन आप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं किसी भी शेप को। ठीक है, ये आप देख लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल को रोटेट कर लिया है। चौथा काम हमारे पास आता है ये इसके जिस शेप्स के साथ ये पॉइंट्स आते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वाले, ये गोल एंकर पॉइंट्स जो है हमारे पास, इसको हम जब सेलेक्ट करते हैं इससे आप जो इसको राउंड करवा सकते हैं। ठीक है। पांचवा काम हमारे पास जो है ये होता है कि एक सेकंड, ये हम रोटेट भी कर सकते हैं, ये चीज़ें जो है इससे हम करवा सकते हैं। पांचवा काम जो है आप इसे मूवमेंट कर सकते हैं, किसी भी शेप को किसी भी जगह से उठा के दूसरी जगह पर आप लगा सकते हैं। लेकिन इसका ये होता है कि जब भी आप शेप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपने इसको मूव करना है तो आपने इस पर दोबारा क्लिक करना है मूव के लेफ्ट बटन से, उसको नहीं छोड़ना, और फिर आप इसको अपना मूव घुमाएंगे तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगेगा, और आप जहाँ पर भी इसको रखना चाहे तो ये वहाँ पर सिंपली हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास हो गया पिछले क्लास का टूर रिवीजन। इसको हम डिलीट कर लेते हैं और अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो हमारे पास है आज, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि सिलेक्शन टूल है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ज़रूरत क्यों पड़ी और हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि सिलेक्शन टूल में कुछ ऐसी चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ जो है वो नहीं है जो कि हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्शन टूल लेता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं सिंपली ये वाला एंकर पॉइंट, ये जो कॉर्नर वाला है, ये सेलेक्ट कर लूँ और इसको मैं सिर्फ छोटा करूँ या इधर उधर लेके जाऊँ। लेकिन ये जो मैं जब मैं करता हूँ तो इससे सारा शेप जो है वो बड़ा या छोटा हो जाता है। लेकिन अगर आपने सिंपल ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है तो फिर आपने जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर और आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप देख सकते हैं सिर्फ वो वाला एंकर पॉइंट जो है आपके पास सेलेक्ट होगा। और इस तरीके से इस पर क्लिक कर ले तो इससे इस तरीके से कुछ शेप्स जो है आप बना सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं। ठीक हो गया। इस तरीके से आप दो भी सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। एक सेलेक्ट कर ले, फिर दोबारा आप जो है वो शिफ्ट का बटन होल्ड करके इस पर भी क्लिक कर ले। ठीक है, दो ये भी सेलेक्ट हो गया, ये भी सेलेक्ट हो गया। इसको आप इस तरीके से करेंगे ये तो ये कुछ 3D शक्ल में आपके पास एक शेप जो है वो बन जाएगा।
ठीक हो गया। इस तरीके से ये जो है हमारे पास काम करता है। ठीक है, अगर ये दो मैंने सेलेक्ट किए हैं, अगर इन दो का ये जो सर्कल कार्नर सॉरी एंकर पॉइंट्स, इसको मैं बिल्कुल ला के ऐसा कर दूं तो आपके पास एक पत्ते का शक्ल जो है वो बन जाता है। ठीक है ना, दोबारा देख ले। आपने किसी भी कोई भी दो शेप्स सॉरी दो एंकर पॉइंट जो है वो सेलेक्ट करने, पहले पर आप क्लिक कर ले, दूसरे को आपने जब सेलेक्ट करना हो तो आपने शिफ्ट होल्ड करना है। यहाँ पर भी आप क्लिक कर ले और इसके बाद जो है इसको आप अंदर लेके जाए तो आपके पास ये एक लीफ का जो है शेप बन जाएगा। आपने दोबारा सिलेक्शन टूल पर आना है, उसको आप थोड़ा सा कर ले, रोटेट कर ले, तो आपके पास जो है ये आसानी से जो है वो बन जाएगा। ठीक है, एक लीफ का जो है शक्ल आपके पास बन जाएगा। इस तरीके से हम एक पुलिगान ले लेते हैं। ठीक है, पुलिगान मैंने ले लिया एक शिफ्ट के बटन से। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट। अब मैं आता हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप ये देखें कि जब हम सिलेक्शन टूल पर होते हैं तो इसमें सिर्फ एक जगह पर हमारे पास ये राउंड वाला जो शेप है या राउंड वाला जो एंकर पॉइंट है, जो फीचर है, ये सिर्फ एक के साथ आता है। अगर हमें सब के साथ चाहिए, हर कॉर्नर पर चाहिए, तो फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे क्लिक करेंगे तो ये सब के साथ आ जाएगा। मैं सिंपली ये सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं बिल्कुल इस तरीके से ला के छोड़ देता हूँ। इसके बाद सिलेक्शन टूल पर जाके यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक होम का आइकन बन चुका है। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा जो है दिखा भी देता हूँ कि होम के आइकन किस तरीके से जो है वो होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं सिंपली सर्च करूँगा। हमारे पास है फ्री पिक, एक वेबसाइट है जहाँ पर मैं खुद भी काम करता हूँ, आप लोग भी काम कर सकते हैं, अपने लोगोस बना के, अपने पोस्ट बना के सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगी कि आपने इंशाल्लाह वो आपको आगे क्लासेस में बता दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको सिंपली ये समझा रहा हूँ कि ये होम के आइकन्स जो है, सिंपल आइकन्स जो है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना सकते हैं, और अगर वो क्वालिटी वाले रहे तो वो आप सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम जो है कर लेते हैं। फ्री पिक पर मैं आपको सर्च करवा देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये फ्री पिक का जो इंटरफेस है आप लोगों के सामने आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लें। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने लिख देना है होम आइकन। ठीक है, होम आइकन आप लिख दे और आप सर्च कर ले तो आपके पास ये आप देखें बहुत सारे आपके पास आ चुके हैं कि सिंपली जो है हम बनाते हैं अपने किसी भी टूल से भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं आपको ये वाला बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला तो ये हमने ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने सिंपली एक रेक्टेंगल रखना है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, जैसे ये थोड़ा सा मैं बना दूंगा, इसको मैं सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा नीचे कर दूंगा तो आपके पास एक होम का आइकन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हमने कुछ चीज़ें बनाई। ठीक है, और भी मैं आपको दो तीन चीज़ें बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि हम ले लेते हैं एलिप्स, इसको हम यहाँ से ड्रा कर लेते हैं शिफ्ट के साथ ताकि बिल्कुल एक्यूरेट रहे। फिर हम जाएंगे अपने सिलेक्शन टूल की मदद से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर, और ये सबसे ऊपर जो हमारे पास ये एंकर पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, एक यहाँ पर है, चार एंकर पॉइंट्स है। तो मैं सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा तो आपके पास एक अंडा जो है वो बन के आ जाएगा। ठीक हो गया, दोबारा देख ले। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, आपने सिंपली एक सर्कल बना देना है। ठीक है, फिर आपने जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर और यहाँ पर आप क्लिक कर दे ऊपर तो आपके पास ये एक अंडे की शक्ल जो है वो बन जाएगी। और अगर आप इस तरफ से अंडे की शक्ल बनाना चाहे तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये इस तरीके इस तरफ भी ये एक निकला हो और इस तरीके इस तरफ से भी निकला हो, तो इस तरफ वाले को भी आप सेलेक्ट करके इस तरीके से आप निकाल ले तो ये कुछ अजीब सा शेप आपके पास जो है वो बन के आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप सिंपली समझ लें कि आप इससे आपको सिंपली एक कार्नर चाहिए सेलेक्ट करना, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इससे डायरेक्टली कर सकते हैं। दो करने हैं, तीन करने हैं या चारों आने करने, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने टोटल करना है तो फिर सिलेक्शन टूल, और सिलेक्शन टूल में ये पावर नहीं है कि वो आपके लिए सिर्फ एक या दो या तीन सेलेक्ट कर ले। ठीक है, वो सारे को सेलेक्ट कर लेता है, तो आपने इस चीज़ को जो है समझ लेना है। अच्छा, अब हम आते हैं अपना प्रॉपर्टी पैनल के, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी पैनल हमारे पास किस तरीके से काम करता है। तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टी पैनल, आप देख सकते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम सिंपली किसी भी शेप पर आप क्लिक कर लेना, अगर क्लिक नहीं करेंगे कोई भी चीज़ सेलेक्ट ना हो तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। और ये नो सिलेक्शन से लेकर यानी ये टेक्स्ट टू वेक्टर ग्राफिक बीटा से लेकर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट की
डॉक्यूमेंट तक। ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये सिर्फ 2023-24 के लेटेस्ट वर्जन में आ चुकी है, क्योंकि ये एआई है, ठीक है ना। तो आपके पास अगर 2023-24 वर्जन नहीं और ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही तो आपने परेशान नहीं हो, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है सैंपल हर सॉफ्टवेयर में मौजूद है। तो आप किसी भी शेप पर क्लिक कर ले और आप ऊपर आएंगे तो आपके पास सबसे पहले इस शेप का नाम बता देगा कौन सा शेप आपके पास बना है। तो ये हमारे पास पॉलीगॉन था तो पॉलीगॉन बना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म में आपको कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, कुछ जो है इंशाल्लाह आपको अगले क्लासेस में मैं बता दूंगा तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। सबसे पहले अगर आपने इसका वेट और हाइट, चौड़ाई और लंबाई जो है वो मालूम करनी है तो यहाँ पर वेट और हाइट, डब्ल्यू से वेट, एच से जो है हाइट है। तो इसका ये हमारे पास 495 जो है ये पिक्सल्स में मौजूद है। ये एक्स और वाई जो है इसके पोजीशन है, ठीक है ना, कि ये कौन सी पोजीशन पर पड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका रोटेशन डिग्री है, ठीक है ना, कौन सी डिग्री पर ये अब रोटेट होकर पड़ा है तो 150 पर पड़ा है। अच्छा, ये चीज़ आप अगर देख ले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। इन दोनों को जो है फ़िलहाल ऐसा करता हूँ कि ये मैं हटा लेता हूँ, ये वाला मैं कर देता हूँ और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। रोटेट मैंने किया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये आप यहाँ आपके पास आ जाएंगे। पहले नंबर पर हमारे पास है फ्लिप हॉरिजेंटल। ये क्या काम करता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये वाला मुंह जो है डायरेक्टली इधर आ जाए, ठीक है, विदाउट ये आप रोटेशन से भी कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आप चाहते हैं कि ये मैं सिर्फ एक क्लिक से कर लूँ तो फिर आप सिंपली यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली जो है एक क्लिक पे ही जो है उधर हो जाएगा। और अगर आपने दोबारा इसको इस तरफ लेके आना है तो फिर आप दोबारा जो है फ्लिप वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारे पास आता है फ्लिप वर्टिकल। तो फ्लिप वर्टिकल हमारे पास उन ऊपर से नीचे की तरफ जो है काम करवाता है। तो ये हमारे पास मौजूद है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसके आइकन से भी आप बता सकते हैं कि ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, ये साइड बाय साइड जो है वो कर लेता है, यानी हॉरिजॉन्टली करवा देता है। और ये फ्लिप जो है वर्टिकल ये ऊपर से नीचे करवा देता है, ठीक है। तो इसको अगर आप कर ले तो ये नीचे हो जाएगा, अगर आपने दोबारा जो है इसको करना है तो आप इसको कर ले तो वो दोबारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट टू वेक्टर जो है आप छोड़ दें, क्योंकि आपकी शायद किसी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होंगे तो इसका मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको मैं जो है फिर कोई किसी क्लास में जो है आपको टीच करवा दूंगा कि एआई से आपने कैसे काम लेना है। फिलहाल इसको आप छोड़ दें। अब हम आते हैं अपीयरेंस पे। अपीयरेंस में हमारे पास मौजूद है फिल, स्ट्रोक, ठीक है। इन दो चीज़ों को हम आज पढ़ के बस क्लास ख़त्म कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले नंबर पर है फिल। फिल हमारे पास क्या काम करता है कि जब आप फिल पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, जहां से आप अपने किसी भी शेप को कोई भी जो है वो कलर दे सकते हैं। आप देख लीजिए, ठीक है ना, कोई भी कलर आपको चाहिए यहाँ से आप सिंपली उस पर क्लिक कर ले, आपके पास वो कलर जो है आपकी शेप में आ जाएगा, ठीक हो गया। ये तो सिंपली जो है आपके पास फिल है। अच्छा, अगर आप जो है इसमें बॉर्डर भी देना चाहें, ठीक है, बॉर्डर स्ट्रोक को, स्ट्रोक जो हमारे पास होता है यहाँ पर स्ट्रोक, इसको हम कहते हैं बॉर्डर। बॉर्डर क्या काम करता है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख ले, इस शेप के जो ये शेप खत्म हो रहा है तो इसके साइड्स पर एक ब्लैक सा लाइन आ रहा है, इसको हम कहते हैं बॉर्डर। और इलिस्ट्रेटर में इसको कहते हैं स्ट्रोक, ठीक है। तो आपने अगर स्ट्रोक देना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे और इसे आप यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर ले, जैसे मैं येलो करवा देता हूँ तो ये आपके पास येलो हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये येलो हो चुका है आपके पास। अच्छा, स्ट्रोक के साथ ही अगर आप देखेंगे तो आपके पास इसके छोटा बड़ा करने का ऑप्शन आ रहा है, फीचर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर के जो है वो दबाएंगे एरो तो ये बढ़ता जाएगा और यहाँ पर ये लाइन जो है मोटा होता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 8 है, मैं 10 करवा देता हूँ तो ये और भी बड़ा होगा, इसका जो बॉर्डर है, ठीक है, स्ट्रोक है। और अगर आप इसको नीचे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा, आप ये देख लो, बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो आप जूम करोगे तो आपको पता चलेगा, बाकी आपको इस तरीके जो है वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको आप कर सकते हो यहाँ पर, अगर आप डायरेक्ट भी नंबर देना चाहते, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली 10 का मुझे चाहिए तो मैं 10 लिखूंगा और एंटर करूंगा तो आपके पास ये डायरेक्ट 10 का स्ट्रोक आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर एक एरो निशान इस जगह पर है तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप अगर कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं तो ये इतना जो है वो मोटा हो जाता है। अगर आप 0.25 पीटी पर आते तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम आते हैं स्ट्रोक और फिल के, ठीक है ना। तो स्ट्रोक में यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ।
अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि मैं इस शेप का जो कलर है, इसके अंदर जो ये कलर भरा हुआ है हमारे पास, जो पिंक कलर है, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और बॉर्डर सिर्फ रहे। तो आप सिंपली फिल पर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास एक सबसे पहले नंबर पर रहता है जिसको हम कहते हैं नन। आप नन पर क्लिक करें तो इसके कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको जहाँ पर भी लेके जाएंगे वहाँ पर जो कलर होगा ये इसका खुद ब खुद जो है कलर बन जाएगा, या बैकग्राउंड जो है इसका बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल इसमें मैं और कोई कलर देना चाहूँ तो फिर मैं दोबारा आऊँगा, इस पर कलर दे दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ये बॉर्डर ना आए, ठीक है ना, ये जो इसका येलो बॉर्डर है ये मैं ख़त्म करवाना चाहता हूँ। तो आप स्ट्रोक पर आके यहाँ पर आपके पास नन मौजूद है, आप इस पर क्लिक करें तो इसका बॉर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था आज का क्लास और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ का जो है मुश्किल आपको लग रहा है, किसी चीज़ काम नहीं कर रहा, तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जो है उसका सोल्यूशन दे दूंगा। अच्छा, होमवर्क की तरफ आते हैं, फिर इंशाल्लाह क्लास खत्म करते हैं। तो आपने सिंपली एक ये पत्ता बना देना है और एक जो है आपने इस तरीके का एक होम बना देना है, ठीक है। होम का दोनों का कलर आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे और फिल पर आके ये फिल इस तरीके से अगर आए भी ना तो आपने कुछ जो है डरना नहीं है, सिंपली फिल पर क्लिक कर ले और यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर ले तो इस दोनों में वो कलर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मैं दोबारा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि घर कैसे बना और पत्ता कैसे बना। तो पत्ता हम कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगल पर आके इसको हम यहाँ से एक शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ एक इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एक जो है हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली इसको हम अंदर की तरफ लाएंगे और फिर सिलेक्शन टूल के ऊपर जाके इसको हम रोटेट कर लेंगे। तो आपके पास जो है ये एक लीव जो है वो बन जाएगा। इसको आप लीव का कलर सिंपली फिल से जो है वो दे सकते हैं। और यहाँ इसका बॉर्डर आ रहा है तो मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से स्ट्रोक को जो है वो ख़त्म करवा दूंगा। तो आपने इस तरह का जो है एक पत्ता जो है वो बना देना है। इसके बाद हम सीखते हैं कि आपने एक होम का आइकन कैसे बनाए। तो आपने सिंपली आना है पॉलीगॉन पर और आपने शिफ्ट के साथ एक पॉलीगॉन बना देना है। फिर आपने आना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ और आप यहाँ से कोई भी पकड़ ले। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ ला के छोड़ देता हूँ। सिलेक्शन टूल पर जाऊँगा और यहाँ से जो है इसको मैं रोटेट करवा दूंगा, ठीक हो गया। इसके बाद जो है इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा और हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल छोटा सा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इतना मैंने बना दिया और इसको मैं यहाँ पर लाके छोड़ दूंगा तो आपके पास एक घर का आइकन जो है वो बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उसको बना के उसका पिक्चर लेके मुझे जो है वो सेंड कर देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अगले क्लास में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।